कथा प्रारंभ होता है। सुनो वीर हनुमान आसन आन विराजियो। पवन पुत्र बलवान सियावर रामचंद्र पद जय। शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारे उमा सहित जय जपत पुरारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, देव ऋषि तुम्हारे जाने पर प्रफुल्लित हुई पार्वती ने महादेव जी को तपस्या के से साध्य माना और तपस्या के लिए मन में विचार कर लिया। तब उन्होंने अपनी सखी जया और विजया के द्वारा पिता हिमाचल और माता मैना से आज्ञा मांगी। पिता ने तो स्वीकार कर लिया, परंतु माता ने स्नेह पुत्री को रोका। मैना ने तपस्या करी, मन में वन में जाते हुए रोकते हुए माँ बाहर न जाओ। ऊ का मतलब बाहर, माँ मैंने ना जाओ नहीं। इसलिए उसमें शिवा का नाम उमा हो गया। परंतु मैना ने देखा कि उमा को रोकने से ये दुखी हो रही है, तो उसने आज्ञा दे दी। तब वो अपने मूंज की तगड़ी बांध करके और वड़कर वस्त्र धारण करके और मृग चर्म को हृदय से लगाया और तपस्या के लिए गंगोत्री यानी गंगा अवतरण तीर्थ गंगोत्री पर चल पड़ी। जहां ध्यान लगाते हुए भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म किया था, उसी स्थान पर हिमालय का नाम वह गंगा अवतरण नाम से प्रसिद्ध है। और वहीं श्रृंगी तीर्थ में पार्वती ने तपस्या आरंभ की। हरि कृष्ण जी गांव जोथड़ा, तहसील तारानगर, जिला चूरू, राजस्थान से जी कथा से जुड़ गए, हमारे रिश्तेदार हैं जी। भगवान महादेव आपका कल्याण करे। प्रणाम जी। हर हर महादेव। और गौरी के तप करने से उस शिखर का नाम गौरी, उस चोटी जो हिमालय की चोटी, उसका नाम गौरी शिखर हो गया। ऐसी तपस्या आरंभ की जो मुनियों के भी बस में नहीं थी। गर्मियों में तो अपने चारों ओर दिन रात आग जलाए रखकर बैठती रही। वर्षा ऋतु में आसन लगा करके वर्षा की जलधारा से भीगती रही। शीतकाल में निराहार रह करके, कोई भोजन नहीं, निराहार रहकर भगवान शंकर के भजन में तत्पर हो। सदा शीतल जल के भीतर खड़ी रहती और रात भर बर्फ की चट्टानों पर बैठा करती। इस प्रकार तप करती हुई और मंत्र बताई दिया था नमः शिवाय का नारद जी ने। पंचाक्षर मंत्र के जब में संलग्न हो शिव का ध्यान करती। वहां पर सखियों के साथ अपने लगाए हुए प्रसन्नों वृक्षों को प्रसन्नता पूर्वक खींचती और वहां पर पधारे हुए अतिथि का आतिथ्य सत्कार भी करती। उनका पहला वर्ष फलाहार में बीता, दूसरा वर्ष केवल पत्ते चबाकर, और तदंतर असंख्य वर्ष व्यतीत हो गए इस तरह। तब उसने पुत्री शिवा देवी ने पत्ते खाना भी छोड़ दिया और इसलिए उनका नाम अपर्णा, पर्ण होता पत्ता, अपर्णा मतलब बिना पत्ते भी छोड़ दिए खाने। इसके बाद पार्वती एक पैर से खड़े होकर भगवान के शिवान के पंचाक्षर मंत्र का जप करने लगी। उनके सारे अंग जो है चीर और वड़कल वस्त्र से ढके थे। मस्तक पर जटाओं का समूह। इस प्रकार पार्वती ने शिव के चिंतन में लगी हुई अपनी तपस्या के द्वारा मुनियों को भी जीत लिया। काली के 3000 वर्ष बीत गए ऐसे। हर हर महादेव, जय महाकाली। तदंतर महादेव जी ने 60,000 वर्षों तक तप किया था। उस स्थान पर क्षण भर ठहर कर शिवा देवी इस प्रकार
चिंतन करने लगी, क्या महादेव जी इस समय यह नहीं जानते कि मैं उनके नियमों में पालन तत्पर तपस्या कर रही हूं, फिर भी वो मेरे को दर्शन नहीं दिए। यदि मैंने नारद तंत्रोक्त शिव पंचाक्षर मंत्र का सदा उत्तम भक्ति भाव से विधि पूर्वक जप किया तो भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार पार्वती दीर्घ काल तक तपस्या करने लगी, करती रही, और ऐसी तपस्या जो ऋषि मुनि भी नहीं कर सकते, उनके लिए भी कठिन थी। और वहां पर सिंह और गऊ आदि परस्पर वैर रखने वाले ऐसी तपस्या की कि गऊ, शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीने वाली, जैसे बात की थी, गाय और सिंह सदा पार्वती की महिमा के कारण वहां पर एक दूसरे को बाधा नहीं पहुंचाते थे। चूहे बिल्ली आदि दूसरे जीव उस आश्रम पर कभी भी आपस में बैर नहीं करते थे। वहां का सारा वन प्रांत जो है कुंडली दादी जी जय महाकाल कैलाश के समान हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं मुनीश्वर शिव की प्राप्ति के लिए इस प्रकार तपस्या करती है पार्वती के बहुत वर्ष बीत के तो भी भगवान शंकर प्रकट नहीं हुए। तब पार्वती को आकर के हिमाचल और मैना मेरू और मंदराचल आदि उसके भाइयों ने, अशोक कुमार जी हमारे भांजे गांव जोथरा तारानगर से, हर हर महादेव, आशीर्वाद बहुत बहुत। तब उसकी उन सब की बात सुनकर पार्वती ने कहा, पिताजी, हाँ, उन्होंने कहा कि पार्वती कुछ नहीं फायदा, अपने घर चलो, तपस्या छोड़कर सोनू राट, हर हर महादेव। उनकी बात को सुनकर पार्वती ने कहा, पिताजी, माताजी तथा मेरे सभी बंधुओं, मैंने जैसे पहले जो बात कही थी उसे आप लोगों ने भुला दिया है। इसमें मेरी जो प्रतिज्ञा उसे आप लोग सुन लें। जिन्होंने रोज से कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया, वे महादेव जी यदि विरक्त हैं तो भी मैं अपनी तपस्या से उस भक्तवत्सल भगवान शंकर को अवश्य संतुष्ट करूंगी। मैं आप लोगों से सत्य कहती हूं कि जिन्होंने कामदेव को जलाया है, जिन्होंने इस पर्वत के वन को भी जलाकर भस्म कर दिया है, उन भगवान शंकर को अपनी तपस्या के द्वारा यहाँ बुला के छोड़ूंगी। शिवा के कहने पर वो सब जो है वापिस लौट गए। परंतु पार्वती की तपस्या से देवता, असुर, यक्ष, किन्नर, चारण, सिद्ध, साध्य, मुनि, विद्याधर, बड़े नाग, प्रजापति, गुजक सब लोग महान संकट में पड़ गए कि उनके समझ में नहीं आया कि भगवान शंकर पार्वती के तपस्या से क्यों नहीं प्रसन्न हो रहे। तब सब लोग बृहस्पति से सलाह लेकर के और ब्रह्मा जी के पास गए और पूछा कि प्रभु, जगत के संतप्त होने का क्या कारण है? सारा संसार तप्त हो रहा है। तब ब्रह्मा जी ने जान लिया कि ये सब गिरजा पार्वती के तपस्या का परिणाम है। हर हर महादेव। आशीष कुंभा जी, गांव कुंभाखेड़ा से, हर हर महादेव। वहां पहुंच पर देखा कि भगवान श्री हरि सुखद आसन पर विराजमान है, क्योंकि वो सब ब्रह्मा जी उनको लेके क्षीर सागर गए। वहां पर देखा कि भगवान विष्णु विराजमान है। विष्णु ने कहा, देवताओं, मैंने आज पार्वती की तपस्या का सारा फल जान लिया है, कारण जान लिया है, और अब मैं परमेश्वर शिव के पास चलता हूं आप लोगों से। तो देवता डर गए, बोला, महाराज, हम तो भगवान, हम तो नहीं जा सकते, क्योंकि वो तो जला डालते हैं। श्री हरि बोले, देवताओं, तुम लोग प्रेम से मेरी बात सुनो। भगवान शिव देवताओं के स्वामी है, महादेव हैं, देवताओं के स्वामी हो गए, कल्याणकारी हैं। वो भय का नाश करने वाले हैं, वो तुम्हें नहीं जलाएंगे।
ऐसा कह करके सब देवता लोग, विष्णु ब्रह्मा सब वहां चल पड़े और उन्होंने तपस्या में लगी हुई जगदम्बा को नमस्कार किया, क्योंकि वहां तो जगदम्बा ही तपस्या कर रही थी कैलाश पर्वत। उसके बाद देवता उस स्थान पर गए जहां भगवान वृषभ यानी कि भगवान शंकर विराजमान थे। देवता तो डरते दूर खड़े रहे, परंतु भगवान ये देखना चाहते थे कि भगवान शिव नाराज तो नहीं। भगवान शंकर वहां पर तपस्वी का रूप धारण किए हुए योग पट पर विराजमान थे। ब्रह्मा जी और विष्णु जी अन्य देवताओं ने उन्हें प्रणाम करके और उनका स्तवन किया। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद देवताओं ने वहां पर कर उनकी स्तुति की। तब भगवान जो है शंकर समाधि से वृत होकर के बोले, श्री विष्णु ब्रह्मा आदि देवसो तुम मेरे समीप कैसे आए हो। भगवान ने शंकर का वचन सुनकर कहता है, असंभव तारकासुर ने देवताओं को महान कष्ट प्रदान किया है। और ये सब देवता यही बताने के लिए आए हैं कि भगवान आपका जो औरस पुत्र यानी आपके द्वितीय द्वारा जो पुत्र और उसकी माता समझो आगे पार्वती के गर्भ से जो पुत्र पैदा होगा, यानी औरस पुत्र का मतलब होता है गर्भ से, उससे तारक दैत्य मारा जा सकेगा। अतः आप देवताओं का अवतार करने के लिए अपने दाहिने हाथ से गिरजा का पानी ग्रहण करें। यह सुनकर के भगवान शिव उनको उत्तम गति का देवताओं जो ही मैंने बोला, जैसे ही मैं सर्वांग सुंदरी गिरजा देव को स्वीकार करूंगा तो ही सारे देवता ऋषि मुनि सहकाम हो जाएंगे, काम के बस हो जाएंगे और वे परमार्थ पथ पर चलने में समर्थ नहीं हो सकेंगे। और दुर्गा अपने पाणी ग्रहण मात्र से कामदेव को जीवित कर देगी। मैंने तो कामदेव को जलाकर देवताओं का बहुत बड़ा कार्य सिद्ध किया है। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद भगवान के ये महादेव के ये बातें सुन करके और महादेव जी ने ब्रह्मा विष्णु देवताओं को निष्काम धर्म का उपदेश दिया। उसके पश्चात फिर ध्यान लगाकर चुप हो गए। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद फिर देवताओं ने भगवान की प्रार्थना स्तुति आरंभ की, भगवान शंकर की स्तुति की, फूट फूट कर रोने लगे। बहुत ज्यादा स्तुति करने पर भगवान ने फिर अपनी नजरें खोली और कहा, विष्णु ब्रह्मण इंद्राय देवताओं तुम लोग सब एक साथ यहाँ किस अभिप्राय से आए हो, मेरे सामने सच सच बताओ। तो उन्होंने बताया कि तारकासुर ऐसे ऐसे बहुत जो है ना उत्पात मचा रहा है। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद देवताओं ने ऐसा कह करके उन्हें प्रणाम करके श्री विष्णु आदि देवताओं ने और महर्षियों ने उनकी बहुत स्तुति की। तब भगवान ने कहा कि हे अरे विदे यानी ब्रह्मा और विष्णु, मेरी जो प्रतिज्ञा है उसे तुम अच्छी तरह जानते हो। हमारे बड़े भाई साहब मनोहर लाल शर्मा जी चरण स्पर्श। हर हर महादेव। मैं सब अच्छी तरह कहता हूं कि जब जब भक्तों पर कोई कष्ट आता है तो मैं तत्काल उनके सारे कष्ट हर लेता हूं। तारकासुर से तुम सब लोगों को दुख प्राप्त हुआ है उसका मैं हरण करूंगा। यद्यपि मेरे मन में विवाह करने की कोई रुचि नहीं है, तथापि मैं पुत्र उत्पादन के लिए
कि देखिए अब सारा पुराने समय में विवाह को संतान उत्पन्न करने का ही एक साधन मात्र माना जाता है। आज तो विवाह एक मनोरंजन और काम पूर्ति का एक साधन बन के रह गया है, जिसके परिणाम क्या हो रहे हैं चारों ओर दिखाई देते हैं। प्रमोद भारद्वाज जी, हर हर महादेव। पुत्रोत्पादन के लिए गिरजा के साथ विवाह करूंगा, तुम सब देवता निर्भय होकर के अब अपने घर को चले जाओ। ब्रह्मा जी कहते नारद, ऐसा कहकर भगवान शंकर मौन और समाधि में स्थित हो गए और सभी देवता अपने अपने धामों को चले गए। ब्रह्मा जी कहते हैं देवताओं, आश्रम के चले जाने पर पार्वती की तप की परीक्षा करने के लिए भगवान शंकर स्वादिष्ट हो गए। उन दिनों पार्वती देवी बड़ी भारी तपस्या कर रही थी। उनकी तपस्या से रुद्रदेव बड़े विस्मय में पड़ गए और भक्त के अधीन होने के कारण वो समाधि से विचलित हो गए। डॉक्टर मुकेश भारद्वाज जी, जय भोलेनाथ। अब तंत्र सृष्टिकर्ता हर और वशिष्ठ आदि सप्त ऋषियों का स्मरण किया। उनके याद करते ही हर यानी महादेव जी ने सप्त ऋषियों को याद किया। सप्त ऋषि वहां पर पहुंच गए। भगवान शिव के नेत्र से प्रसन्नता फूल कमल के समान खिल उठे। बोले सप्त ऋषियों, तुम सब लोग जा करके मेरी बात सुनो। देवी पार्वती इस समय गौरी शिखर पर्वत पर तपस्या कर रही है और मुझे पति रूप में प्राप्त करना ही उनके तपस्या का मुख्य उद्देश्य है। जाओ तुम लोग मेरी आज्ञा से वहां उनकी प्रेमपूर्ण हृदय से उनकी दृढ़ता की परीक्षा करो, कितनी दृढ़ है, कितनी मजबूत है। सब ऋषि वहां गए जहां दीप्ति जगन माता पार्वती विराजमान थी। शिवा को तपस्या की मूर्ति के समान, दूसरी सिद्धि के समान देखा। सब ऋषियों ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। ऋषियों ने कहा, देवी गिरजानंदिनी, हमारी ये बात सुनो, तुम यहाँ किस लिए इतनी कठोर तपस्या कर रही हो और इसके द्वारा किस देवता और किस फल को पाना चाहती हो? पार्वती बोली, मेरी सुनो, आप लोग मेरी हृदय से बात सुनो। देवर्षि नारद जी ने मुझे कहा था, उन्होंने उपदेश दिया था कि भगवान रुद्र मेरे पति हो। इस प्रकार मैं उनको प्राप्त करने के लिए मेरा कठिन तप कर रही हूं। संदीप भारद्वाज जी, ओम नमः शिवाय। पार्वती का यह वचन सुनकर वे मुनि हंस पड़े। ऋषियों ने कहा, देव ऋषि नारद व्यर्थ ही अपने आप को बड़ा विद्वान मानते हैं। छल उनके मन में भरा रहता है, छल कपट की बातें करते हैं। दक्ष के पुत्रों को, उन्होंने कितने पुत्र थे, सारों को जाके भगा दिया, कोई सृष्टि रचने नहीं दी, उनका घर ही नहीं बसने दिया। सारों को भिखारी बना दिया। चित्रकेतु को ऐसा उपदेश दिया कि उसका घर ही उजड़ गया। प्रहलाद को चेला बनाकर इन्हें कश्यप से बड़े बड़े दुख दिलवाए। वे सदा दूसरों की बुद्धि में भेद किया करते हैं नारद जी। और नारद मुनि जिसको अपनी विद्या जिसको सुना देते हैं, वो घर छोड़ करके तत्काल भीख मांगने लग जाता है। और बोले, जिनके लिए तुम तो बहकावे में आ गई, जिनके लिए भारी तपस्या करती हो, वे रुद्र सदा उदासीन, निर्विकार और काम के शत्रु हैं और शरीर के ऊपर अमंगल वेश धारण करते रहते हैं। ना उनका घर है कोई, ना उनका कोई द्वार है, ना उनका कोई कुल वंश है, किस गोत्र में पैदा हुए हैं किसी को पता नहीं। नंग धड़ंग शूल धारण किए हुए हैं। धूर्त नारद ने आपको माया से तुम्हारे सारे ज्ञान को नष्ट कर दिया है।
पहले रुद्र ने बुद्धि से खूब सोच विचार कर साध्वी सती से विवाह किया था और उनके साथ उनकी निभी नहीं, और बेचारी उसको सती को जो है ना अग्नि कुंड में हवन कुंड में जल करके अपनी जान देनी पड़ी। ऐसे आदमी के साथ औरत का तो गुजारा ही नहीं हो सकता, स्त्री का तो। हमारी बात सुनो, घर लौट जाओ, तुम्हारा भला इसी में है। तुम्हारे योग्य वर तो भगवान विष्णु है, जो लक्ष्मी के स्वामी है, नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करने में कुशल है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसी बात सुन करके पार्वती हंस पड़ी। बोला, मुनीश्वरों, आपने अपनी समझ से ठीक कहा है, परंतु मेरा हट छुटने वाला नहीं है। एक तो क्योंकि मेरा शरीर पर्वत है, मेरे पिता पर्वत है, तो पर्वत से उत्पन्न होने के कारण उनमें कठोरता बहुत ज्यादा है। और दूसरा, मेरे गुरुदेव ऋषि नारद जी का जो वाक्य है, वो उपदेश है, वो मेरे लिए परम हितकारक है। अब यहां सूत्र बताया है। वेद वेता लोग मानते हैं कि गुरुजनों का वचन हितकारक होता है। ये सूत्र है। गुरुजनों का जो वचन होता है वो कितना ही गलत लगता हो, कठोर लगता हो, परंतु वो हमेशा हितकारक होता है। गुरुओं का वचन हमेशा सत्य होता है, वो झूठ नहीं बोलते। और जो गुरु के वचन को हमेशा सत्य मानकर चलते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उसको इस लोक और परलोक में परम सुख की प्राप्ति होती है। दुख तो कभी प्राप्त होता ही नहीं। हर हर महादेव। और जो गुरु के वचन पर विश्वास नहीं करते, उसको ना तो इस लोक में ना परलोक में सुख तो छोड़ो कभी प्राप्त नहीं, दुख ही दुख प्राप्त होता है। अतः ऋषियों, गुरुओं के वचन का कभी किसी तरह से त्याग नहीं करना चाहिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोला, मेरा घर बसे या उजड़ जाए, मुझे तो ये हठ ही सुख देने वाला है, गुरु की बातों पर चलने वाला हठ। आपने जो बातें कही हैं कि भगवान विष्णु सद्गुणों के धाम है, लीला बिहारी हैं, और आपने सदाशिव को निर्गुण कहा है, इसमें जो कारण है वह यह बताया जाता है कि भगवान शिव साक्षात परब्रह्म है, वो निर्विकार हैं, वो केवल भक्तों के लिए ही शरीर धारण करते हैं। परमहंसों की जो प्रिय गति उसी को वो धारण करते हैं। मैं गुरु की कृपा से शिव को अच्छी तरह जानती हूं, और ये ब्रह्म ऋषियों, यदि शिव ने मेरे साथ विवाह नहीं करेंगे, शिव मेरे साथ विवाह नहीं करेंगे, तो मैं सदा कुंवारी ही रहूंगी, परंतु दूसरे के साथ किसी के साथ विवाह नहीं करूंगी। हर 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 महादेव। ये मैं सत्य पूर्वक कहती हूं। अब ये देखिए, कहते हैं सो करते नहीं, सो तो बड़े लबार, आखिर धक्का खाएंगे साहिब के दरबार। कहते हैं परंतु वो चीज करते नहीं। कहते तो हम ये हैं वो, परंतु वो काम करते नहीं। वो कहते हैं सो करते नहीं, सो तो बड़े लबार। वो बड़े लबार का मतलब झूठे हैं, फालतू बोलने वाले, बकवाद करने वाले, बकवादी। यानी जो कह दी, मुंह से जबान निकाल दी, उसका पालन करना चाहिए, ये सूत्र है। नहीं तो बकवादी माना जाएगा, और बकवादी है वो, बकवादी है जो कहते हैं सो करते नहीं। तो बोला, जो मैं सत्य सत्य कहती हूं,
और जो ऐसा है जो कह करके कहता वो करता नहीं, प्रतिज्ञा करके जो काम करता नहीं पूरा, कोई प्रतिज्ञा मन में विचार कर लिया, संकल्प कर लिया, वो करता नहीं, कहते हैं वो तो बड़े लबार आखिर धक्का खाएंगे साहिब के दरबार। आखिर उस परम पिता के दरबार में जाकर के धक्के खाएंगे, यानी नरक में पड़ेंगे। मैं सत्यपूर्वक ये प्रतिज्ञा करती हूं, यदि सूर्य पश्चिम दिशा में उगने लगे, सुमेरु पर्वत अपने स्थान से विचलित हो जाए, अग्नि शीतलता को अपना ले, कमल पर्वत शिखर की शिला के ऊपर खिलने लगे, तो भी मेरा हट नहीं छूट सकता। ये मैं सच्ची बात कहती हूँ। चाहे धरती इधर से उधर हो जाए, सूरज उधर से उधर उगने लग जाए, छिपने लग जाए, मैं अपने वचन को नहीं बदलूंगी। बस ऐसा कह करके मुनियों को प्रणाम करके गिरा जा शिव का स्मरण करती हुई चुप हो गई। गिरजा जी के उत्तम निश्चय को जानकर सप्तऋषि उनकी जय जयकार करने लगे और उन्हें पार्वती को उत्तम आशीर्वाद दिया और प्रणाम करके शीघ्र भगवान शिव के स्थान को चले गए। वहां पर सारी बात उन्होंने बताई। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद सप्तऋषियों ने के चले जाने पर भगवान शंकर ने देवी के तप की परीक्षा लेने का खुद विचार किया। वे मन ही मन पार्वती से संतुष्ट थे। एक जटाधारी तपस्वी का रूप धारण कर लिया। गणेश प्रियदाधीश जी हर हर महादेव, और जटाधारी का रूप करके भगवान शंभु उस वन में चले गए। दंड और छत्र लिए वहां पर उपस्थित हुए। भक्तवत्सल शंभु पार्वती को देखकर प्रीतिपूर्वक उनके पास गए। उस अद्भुत तेजस्वी ब्राह्मण देवता को आया देख करके शिवा ने, पार्वती ने उनका पूजन किया और ब्राह्मण देव से आदर पूर्वक कुशल समाचार पूछा। पार्वती बोली, ब्रह्मचारी का रूप धारण करके आए हुए आप कौन है, कहां से पधारे हैं? ब्राह्मण ने कहा, मैं तो इच्छा अनुसार विचरण करने वाला वृद्ध ब्राह्मण हूँ, बूढ़ा ब्राह्मण हूँ, पवित्र बुद्धि तपस्वी, दूसरों को सुख देने वाला परोपकारी हूँ। तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो और इस निर्जन वन में किस लिए इतनी कठोर तपस्या कर रही हो? ना तुम बालिका हो, ना बूढ़ी हो, जवान सुंदरी हो, फिर किस लिए पति के बिना इस वन में आकर कठोर तपस्या कर रही हो? इसमें तो तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए थी और तुम यहां तपस्या कर रही हो। हे भद्रे, क्या तुम किसी तपस्वी की सहयोगिनी हो? किसी तपस्वी की सहयोगिनी की पत्नी हो या सहयोगिनी हो? क्या वह तपस्वी तुम्हारा पालन पोषण नहीं करता या तुम्हें छोड़कर कहीं और चला गया है? बोलो, तुम किस कुल में उत्पन्न हुई हो? तुम्हारे पिता का क्या नाम है? तुम्हारा नाम क्या है? तुम तो महान सौभाग्य स्वरूपा दिखाई दे रही हो। तुम्हारा व्यर्थ ही तपस्या में और प्रेम हो गया है। ये तुम्हारे लायक बात थोड़ी तपस्या। क्या तुम वेद माता गायत्री हो या लक्ष्मी हो या सुंदर रूप वाली सरस्वती हो? इन तीनों में से तुम कौन हो? पार्वती बोले, विप्रवन, न तो मैं वेद माता गायत्री हूं, न लक्ष्मी, न सरस्वती, मैं हिमाचल की पुत्री, मेरा नाम पार्वती। और इससे पूर्व काल में जन्म में मैं प्रजापति दक्ष की पुत्री थी, उस समय मेरा नाम सती था। मैं वहां पर शरीर को त्याग दिया था, फिर मैं हिमाचल के घर पैदा होकर के शंकर भगवान को पाने के लिए तपस्या कर रही हूं, परंतु यहां मेरे को बहुत समय हो गया है कठिन तपस्या करते हो, परंतु मैं भगवान शंकर को पा नहीं सकी। इसलिए मैं अब अग्नि में प्रवेश करना चाहती हूँ, इस शरीर को समाप्त करना चाहती हूँ, इसका कोई लाभ नहीं, क्योंकि भगवान शिव ने मुझे स्वीकार नहीं किया है। इसलिए जब दोबारा मैं जहाँ जन्म लूंगी, फिर वहां पर भी शिव का ही वर्ण पति के रूप में करूंगी। हर हर महादेव। ब्रह्मा जी कहते, नारद ऐसा कहकर पार्वती ब्राह्मण देवता के सामने अग्नि में समा गई
यद्यपि ब्राह्मण देव सामने से उन्हें बारंबार ऐसा करने से रोक रहे थे, परंतु पर्वतराज कुमारी पार्वती की तपस्या से प्रभाव से वो अग्नि ऐसे शीतल होगी जैसे बर्फ। हर हर महादेव। क्षण भर में आग के भीतर रहकर पार्वती आकाश से ऊपर की ओर उठने लगी। तब शिव ने हंसते हुए कहा, हो भद्रे, तुम्हारा तप क्या है, मेरी समझ में नहीं आया। तुम्हारा अग्नि में शरीर नहीं जला, यह तो सफलता का, तुम्हारी तपस्या का सफलता का सूचक है। तुम्हारी तपस्या सफल हो गई है, परंतु अब तक तुम्हारा मनोरथ प्राप्त तुम्हें हुआ नहीं है। अतः देवी, तुम अपना मनोरथ तो बताओ, सच सच क्या है, मन में इच्छा क्या है बताओ। तब पार्वती ने जटाधारी तपस्वी सारी बात बताई कि मैं ऐसे ऐसे महादेव की पुत्री हूँ, उन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए ऐसी तपस्या की। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जटाधारी तपस्वी रुद्र हंसते बोले, इसमें मुझे मजाक लगता है। पहले जो पार्वती थी उसकी सखियों ने बात कही कि ये है इनकी तपस्या का कारण, परंतु वो कहे कि ये पार्वती खुद अपने मुंह से कहे, ये तो तुमने कही, मैं नहीं मानता। पार्वती अपने मुंह से कहने लगी, सारा बता दिया। तब ब्राह्मण बोले, इस समय तक मेरे मन में जानने की इच्छा थी कि ये देवी किस दुर्लभ वस्तु को चाहती है, किंतु देवी तुम्हारे इस विष वस्तु को जान लेने के बाद अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। यदि तुम मुझसे कहती हो तो मित्रता निष्फल होती है। अब वहां से जैसे ही ब्राह्मण ने जाने का विचार किया तो पार्वती देव ने प्रणाम करके उनसे कहा, विप्रवर, आप क्यों जाएंगे, बताइए, मेरे हित की बात बताइए। ब्राह्मण रुक गए, बोले, देवी, भगवान जो शंकर है वो बैल के ऊपर चढ़े रहते हैं, भस्म रमाए रहते हैं, सिर पर जटा, धोती की जगह बाघ का चरम, चादर की जगह हाथी की खाल, हाथ में भीख मांगने वाले लिए बर्तन में नहीं खोपड़ी, झुंड के झुंड सांप उनके चारों में लिपटे रहते हैं। वो जहर खा करके ही खाते हैं, अबख्शे बख्शिए, नेत्र बड़े भद्दे हैं। उनका जन्म कहाँ कब कैसे हुआ डरावने लगते हैं। आज तक ये प्रकट नहीं हुआ कि वहाँ कहाँ पैदा हुए। वे सदा घर गृहस्थी से दूर नंग धड़ंग और भूत प्रेतों को सदा साथ रखते हैं। एक दो नहीं 10 बुझाएं हैं, मैं समझ नहीं पाता तुम उनको पति किस लिए बनाना चाहती हो। तुम स्त्रियों में रतन हो, तुम्हारे पिता पर्वतों के राजा है, फिर ऐसा पति पाने के लिए क्यों कष्ट पा रही हो। अरे रेशम के कपड़े पहनी हुई तुम चमड़े से अपना शरीर ढकना चाहती हो। कहाँ चिता का भस्म और कहाँ तुम्हारी सुंदर मृदुल साड़ी, कहाँ शंकर के उपयोग में आने वाली हाथी की खाल। सवारी के नाम पर एक बूढ़ा बैल उनके पास, वो बैल भी टेसक टेसक के चल रहा है। कन्या के लिए ढूंढे देना वरों में जो सुख देने वाले गुण है वो एक गुण उसमें नहीं वर वाले बनने वाले, एक गुण नहीं। विद्या का उनमें गया नहीं, जाति उनकी नहीं, अकेले रहने वाले विरक्त। तुम्हारे कंठ में सुंदर हार और उसके घर में नरमुंडों की माला। देवी, तुम्हारे हर के रूप आदि सब एक दूसरे के विरुद्ध है, अतः मुझे तो ये संबंध तेरा अच्छा लगता नहीं। मैं तो ब्राह्मण होने के नाते तेरे को बता रहा हूं। अतः तुम इस ओर से अपना मन हटा लो, और नहीं तो जो तेरा मन है वो कर, मेरा क्या लेती है। नारद की ये बात सुनकर ब्राह्मण के ऊपर पार्वती नाराज हो उठी और बहुत क्रोधित होकर के इस प्रकार बोली, कथा समापत होते है सुनो वीर हनुमान, शिव पुराण शिवलोक में आप करो विश्राम, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, हर हर महादेव।